Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying on issue of debentures. The chapter and concept will be applications supported by blocked amount ASBA. Applications supported by blocked amounts. ASBA is a system for applying shares or securities whereby the applicant authorities authorizes his or her bank to block the amount payable as application money, place a lien upon the amount payable as application money on the number of shares or securities applied. मतलब एक बैंक शेयर्स या डिबेंचर्स का एप्लीकेंट बैंक को ऑथराइज कर देता है कि मैं जितने शेयर्स या डिबेंचर्स का एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं उतना पैसे बैंक ब्लॉक कर लेगा। अगर कंपनी उतना शेयर एप्लीकेशन या डिबेंचर एप्लीकेशन मनी डिबेंचर हमें अलर्ट करता है तो उतना पैसा बैंक पे करेगा, ज्यादा पैसा कंपनी के पास जाएगा नहीं। कंपनी इसको रिफंड करने में देर कर सकता है, हो सकता है कि कंपनी का पेमेंट अलॉटमेंट और फास्ट कॉल में चले जाए। तो ये आसवा रूल के हिसाब से जो एप्लीकेंट फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स अपने बैंक को ऑथराइज कर सकता है कि हमारे अकाउंट के ऊपर लियन लगा जाए, एक पाबंदी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि इतने अमाउंट कंपनी का एप्लीकेशन मनी के लिए रहेगा। जब कंपनी शेयर अलर्ट करेगा उतना पैसा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ऑन शेयर्स or securities being allotted, the bank will transfer the amount due on allotted shares or securities to the company and remove lien on the balance amount. तो सपोज 1 लाख के लिए आपने अप्लाई करा, 1 लाख रुपए का एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करा और आपको 80,000 का अलॉटमेंट हुआ है, तो बैंक पहले 80,000 रुपए कंपनी को पे करेगा, 20,000 के ऊपर लियन हटा देगा। जो रेस्ट्रिक्शन था नो विड्रॉल का, नो ट्रांसफर का, उसके ऊपर लियन हटा देगा, बाकी 20,000 आप अपना यूज कर सकते हो। द इफेक्ट ऑफ ASBA इज एज फॉलोज। 1. The bank account of the applicant is debited by the bank after the shares or securities have been allotted to him. As a result, the account holder will get interest on the blocked amount till the time shares or securities are allotted. बैंक ये ब्लॉक्ड अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करेगा, मतलब ये एप्लीकेंट को, अकाउंट होल्डर को। एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स इज रेमिटेड टू द कंपनी। कंपनी को जितना एप्लीकेशन मनी कंपनी का ड्यू हो रहा है उतना दे देगा जितना शेयर अलॉट हुआ है। देयर आफ्टर द अकाउंट होल्डर विल गेट इंटरेस्ट ऑन द रिड्यूस्ड अमाउंट। बाकी जो पैसा बच गया उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, यानी ब्लॉक्ड अमाउंट लेस अमाउंट रेमिटेड टू द कंपनी। सपोज 1 लाख ब्लॉक्ड अमाउंट था, 80,000 कंपनी को रेमिट कर दिया, तो बैलेंस 20,000 जो ब्लॉक्ड अकाउंट में पड़ा रहेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सेकेंड कंडीशन है, as far as the company is concerned, the company will receive application money on the shares or securities allotted. The company will receive application money. कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलेगा जितने शेयर अलॉट किया है। It means company will not have excess application money. The company will demand the allotment money, fast call money, etc. as per the terms of issue. कंपनी अपने हिसाब से पहले एप्लीकेशन लेगा, देन अलॉटमेंट, देन फास्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल लेता रहेगा। बट कंपनी के हैंड में कभी एप्लीकेंट की तरफ से गलती से ज्यादा पैसे नहीं जाएगा, चाहे कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहा होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इसको कैसे हम मतलब बेटर समझ पाएंगे, देखो। फेविक्विक लिमिटेड issued 10,000 8% debentures of 100 each payable 50 on application, balance amount on allotment. Rakesh applied for 508% debentures of 100 each through ASBA.
and authorize the bank to block 25,000 rupees, 500 into 50. The bank at this stage will place a lien. Lien matlab restriction on withdrawal on 25,000 in the account of Rakesh and not withdraw the amount from his account. राकेश उसके अकाउंट को डेबिट नहीं कर पाएगा या विड्रॉ नहीं कर पाएगा. Subsequently, Rakesh has allotted half share, 258% debentures. Bank will transfer 12,500 आधा पैसा 250 into 50 to the account of the company. बैंक राकेश के अकाउंट से कंपनी अकाउंट को 12,500 ट्रांसफर करेगा by debiting the account of Rakesh by the amount and remove the lien on the balance 12,500. 25,000 से आधा कंपनी को ट्रांसफर कर देगा, बाकी 12,500 के ऊपर लियन हटा देगा ताकि राकेश को पैसे को विड्रॉ कर पाए, यूज कर पाए, डेबिट कर पाए, किसी को पे कर पाए. एग्जाम्पल 1, Blue Star Limited invited applications for 10,000 debentures of 100 each payable on application through ASBA. It received application for 15,000 7% debentures. It allotted the debentures to all the applicants on a pro rata basis. Past journal in the books of Blue Star Limited. इस केस में 15,000 तो एप्लीकेशन आ रहा है 100 रुपए के हिसाब से, बट जहां पे ASBA है ओनली 10,000 into 100 होगा. प्रोराटा विल नॉट वर्क. बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड 10,000 7% डिवेंचर ऑफ 100. हम कंपनी के बुक में कर रहे हैं ना, ब्लू स्टार लिमिटेड BS Ltd. ब्लू स्टार लिमिटेड को मिलेगा ओनली, जो एप्लीकेंट क्या करेगा ना 15,000 into 100 15 लाख दे देगा, बट कंपनी को खाली 10 लाख मिलेगा. और इकट्ठे पैसा मिल रहा है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड to 7% डिवेंचर, 10,000 डिवेंचर अलॉटेड 10 लाख. ये नॉर्मल एंट्री जैसे होगा, इसमें प्रोराटा काम नहीं करेगा. चाहे अब ज्यादा अप्लाई करो कम अप्लाई करो, कम अप्लाई करने का कुछ नहीं, ज्यादा प्रोराटा केस में उतना ही जाएगा, और कम अप्लाई करोगे तो कम ही मतलब पैसे आप बैंक को दोगे. तो नॉर्मल हिसाब से होगा, ASBA रूल के हिसाब से यही होता है. नेक्स्ट होता है ASBA फैसिलिटीज यूज करके कैसे क्वेश्चन होगा. रेड स्टार लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 each payable 40 on application 40 application rupees 40 allotment and 25 on allotment 25 and balance on first and final call 60 तो 35, तो टोटल हो गया 100. तो applications were required to be made using ASBA facility. It received applications for 16,000 7% debentures, 16,000 into 100, 16,000 into 40. It allotted debentures to all applicants on a pro rata basis, past necessary journal entry. हम 16,000 पे पैसे नहीं रिसीव करेंगे, कंपनी नहीं रिसीव करेगा, हम 10,000 into 40 करेंगे, क्योंकि ASBA फैसिलिटीज है. यहाँ पे प्रोराटा में एक्सेस एप्लीकेशन मनी काम नहीं करेगा. बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 into 40, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 40 4 लाख. एंड डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, तो 10,000 7% डिवेंचर्स अलॉटेड और एप्लीकेशन मनी मेड ड्यू. Then debenture allotment account debited to 7% debenture account, allotment money due on 10,000 debentures of rupees 25 each, तो 25 लाख 2,50,000 पैसे मिलेगा बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरे पैसे मिलेगा. इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई काम नहीं है, बिकॉज वी आर यूजिंग ASBA फैसिलिटी. डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 7% डिवेंचर, दैट इज 10,000 into 35, 3,50,000. Debenture first and final call to 7% debenture. Call money due on 10,000 7% debentures of 35 each.
देन जब पैसे मिल जाएगा बैंक टू डिवेंचर फास्ट एंड फाइनल कॉल, ये फास्ट एंड फाइनल कॉल पूरा मिल जाएगा 3,50,000. It will be done as a normal question. Then comes issue of debentures. Issue of debentures for consideration other than cash. तो हम जो डिवेंचर इश्यू करेंगे इसमें कंसिडरेशन जो मिलेगा हमें एज ए कंपनी पीपल who will be receiving assets, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, गुडविल, कुछ भी खरीदेंगे एक्सेप्ट हम कैश या बैंक नहीं लेंगे. इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. इश्यू ऑफ शेयर्स में भी हम इसको अच्छी तरह पढ़े थे, सेम टाइप का होगा बट डिस्काउंट में डिवेंचर इश्यू हो सकता है. शेयर कैन नॉट बी इशूड एट discount, can be reissued at a discount. Issue of debentures for consideration other than cash means that the company has not received amount in cash or by check against the debentures issued. It has received the consideration in kind, assets or services. जैसे asset खरीदा तो land and building to vendor, से services लिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रमोटर या कमीशन एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिटेड या कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर, टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर. डिवेंचर्स may be issued for consideration other than cash in the following situations. One may to promoters for company for rendering services for incorporating the company and or incurring expenses. कंपनी बनाने के लिए जो खर्चा, जो सर्विसेज के लिए प्रमोटर को डिवेंचर या शेयर मिलता है, और अगर प्रमोटर कंपनी बनाने के टाइम पे कुछ खर्चा करा होगा उसके लिए भी उसको शेयर या डिवेंचर इश्यू हो सकता है. टू अंडरराइटर्स for undertaking to subscribe the unsubscribed debentures, जो डिवेंचर पब्लिक लेने के लिए राजी नहीं है तो उसको अगर अंडरराइटर खरीदा, अंडरराइटर कौन होता है? जो शेयर से डिवेंचर को कोई खरीदेगा नहीं, वो खरीद लेगा, वो गारंटी देता है कि इफ इश्यू इज नॉट फुली सब्सक्राइब्ड आई विल बाय द रिमेनिंग अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स डिवेंचर्स. उसको कमीशन भी दे सकते हैं हम डिवेंचर्स में. थर्ड में टू द वेंडर्स ऑफ एसेट्स अगेंस्ट परचेजेस देयरऑफ. अगर एसेट खरीदेगा, प्लांट खरीदा, प्लांट टू वेंडर, वेंडर टू डिवेंचर्स. लास्ट होता है पर परचेज ऑफ बिजनेस, पूरा बिजनेस खरीद लेगा, सारे एसेट सारे उधारी ले लेगा, तो उसमें भी डिवेंचर दे सकता है. लेट्स अस डिस्कस इन डिटेल इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रमोटर्स. जो प्रमोटर को इश्यू करेगा, ये कंपनी में अलॉट डिवेंचर्स टू द प्रमोटर्स फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी and और इनकरिंग एक्सपेंसेस. कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए यानी लगाने के लिए, कंपनी बनवाने के लिए, कंपनी फॉर्म करने के लिए प्रमोटर को प्रमोशन एक्सपेंसेस मिलता है. और कंपनी बनाने के टाइम पे कुछ फीस वगैरह, लीगल फीस, इधर उधर का खर्चा पे करा होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया होगा, तो उसका जो पैसा है प्रमोटर ने दिया होगा उसको डिवेंचर्स मिलता है. इफ एनी इन प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट देयर टू देम द एंट्रीज पास्ड आर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और कंपनी बनने का पहले का खर्चा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रमोटर्स अकाउंट क्रेडिट. इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पेएबल, पे नहीं करा, इट बिकेम ड्यू और पेएबल. जब पे होता है प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, -% डिवेंचर अलॉटेड टू प्रमोटर्स. ये होता है कंपनी बनाने वाले को हम बोलते हैं प्रमोटर, हु प्रमोट्स द कंपनी, हु फॉर्म्स द आइडिया एंड कंपनी बना लेता है. तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडरराइटर्स. अंडरराइटर्स को कैसे हम कराएंगे? अंडरराइटर्स अंडरटेक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज that remain unsubscribed by the public and charge fee for it. A company may allot debentures in place of payment of amount to them
अगेंस्ट द फीस द एंट्री पास्ड आर बताता हूँ। अंडरराइटर वो होते हैं जो कि अंडरराइट करते हैं कि आपके कंपनी का शेयर्स या डिवेंचर्स अगर पूरा नहीं बिका तो जितने ऑफर कर रहे हो उतना अगर पब्लिक ने खरीदा नहीं तो जो बैलेंस बच गया हम खरीद लेंगे, तो उस पूरे इश्यू अमाउंट पे वो एक कमीशन चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटर्स कौन कौन होते हैं? एक एग्जांपल होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, कैनरा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और कोई बड़ी फाइनेंशियल बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होते हैं वो सारे अंडरराइटर होते हैं, कोई इंसान भी हो सकता है। तो इसका होता है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स अकाउंट, अंडरराइटिंग कमीशन पेएबल ड्यू। जब पे होता है अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स वर इश्यूड टू अंडरराइटर्स, शेयर्स वर इश्यूड टू अंडरराइटर्स। फिर एसेट खरीदने के लिए क्या एंट्री होता है? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स ऑफ एसेट्स, जो एसेट बेचेगा, लैंड बेचेगा, बिल्डिंग एंड लैंड बेचेगा, प्लांट एंड मशीनरी बेचेगा, तो उसका क्या एंट्री होगा? डिवेंचर में भी इश्यूड टू वेंडर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स और बिजनेस, द जर्नल एंट्रीज पास्ड आर व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट, परचेज ऑफ एसेट्स। ये जो वैल्यू होगा वो जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू होगा उस जिससे खरीदने वो नहीं होगा, विद द एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स परचेज्ड इंडिविजुअली, लैंड अकाउंट डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, इंडिविजुअल एग्रीड वैल्यू जो बाइंग कंपनी और सेलिंग इंडिविजुअल वेंडरशिप के बीच में एग्रीमेंट होगा, ये लैंड 8 करोड़ का है, नहीं ये तो 6 करोड़ का होगा, तो वो 6 करोड़ यहाँ पे लिखेंगे। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। फोर्थ लास्ट होता है बिजनेस पूरा खरीद लेगा। अगर बिजनेस पूरा खरीद लिया तो क्या होगा? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, व्हेन ए बिजनेस इज परचेज्ड इट मींस एसेट्स एंड द लायबिलिटीज हैव टू बी टेकन ओवर। पूरा एसेट ले लेगा, लायबिलिटीज भी ले लेगा, अज्यूम कर लेगा। दी परचेज कंसिडरेशन पेएबल में बी इक्वल टू नेट assets, माने asset minus liability, asset minus liability is equal to purchase consideration। सेकेंड होता है मोर देन द नेट assets, हो सकता है asset minus liability से परचेज कंसिडरेशन ज्यादा हो। थर्ड होता है परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम हो। इस केस में गुडविल आएगा जो ज्यादा पे करेंगे, इस केस में कैपिटल रिजर्व आएगा। तो परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन होता है, परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट एग्रीड टू बी पेड फॉर एसेट्स और टेकिंग ओवर द बिजनेस फ्रॉम अनदर एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज, एक कंपनी दूसरे इंसान, दूसरे कंपनी, दूसरे पार्टनरशिप फार्म या एंटरप्राइज से एसेट ले रहा है। परचेज कंसिडरेशन में भी गिवन इन द क्वेश्चन, दिया होगा कि 12 करोड़ में ले लिया, अदरवाइज इट इज इक्वल टू नेट एसेट्स, एसेट माइनस लायबिलिटी, एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज अज्यूम। लायबिलिटी टेकन नहीं होता, लायबिलिटी अज्यूम होता है, एसेट टेकन होता है। जो वर्ड यूज्ड, लायबिलिटी एसेट्स टेकन एंड लायबिलिटी नॉट टेकन, अज्यूम। Example, Gold Star Limited took over from Silver Star Limited assets of 50 lakh and liabilities 15 lakh. In this case, purchase consideration of net assets will be 35 lakh rupees, 35 lakh. 50 lakh minus 15 lakh. 50 lakh minus 15 lakh. Then in this case, the net assets, it will not be dealt with. तो हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स। ट्रीटमेंट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स। जितना दे रहे हैं परचेज कंसिडरेशन, हम अगर नेट एसेट जितना है, इस केस में 35 लाख पे करना चाहिए परचेज कंसिडरेशन। अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो क्या होगा, कम दे रहे हैं तो क्या होगा? तो केस होता है
वन में व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट, 35 लाख से ज्यादा दे रहे हैं, द एक्सेस परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। हम जो एक्सेस परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं वो गुडविल अकाउंट को डेबिट हो जाता है। व्हेन द नेट एसेट्स आर मोर देन द परचेज कंसिडरेशन, जब हम नेट एसेट्स ले रहे हैं इट इज मोर देन परचेज कंसिडरेशन, तो द एक्सेस नेट एसेट ओवर परचेज कंसिडरेशन इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, हम बिजनेस खरीदने टाइम पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। Accounting entries. Accounting entries in each of the above situations are as follows. 1. When purchase consideration is equal to net assets, difference between the value of assets and liabilities equal है, तो sundry assets account debited एक एक करके, land and building, plant and machinery, stock, to sundry liabilities एक एक करके, creditors, bills payable, outstanding expenses, to vendors account जितने में खरीदा purchase consideration, ये दोनों में agreed value आता है। When the purchase consideration is more than net assets, difference between the value of assets and value of liabilities, difference is debited to goodwill account. So the entry is individually land account debited, building account debited, plant account debited, machinery debited, stock debited, individually with agreed value. Goodwill account debited when you are paying more with the excess of a purchase consideration over the value of a net assets, assets less liabilities. अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो sundry liabilities individually agreed value के साथ, मतलब टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक एक करके लिखेंगे, टू वेंडर्स अकाउंट विद द परचेज कंसिडरेशन। गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सिंस कंसिडरेशन डिवेंचर इज पेड एंड दस इट इज परचेज्ड गुडविल। ये बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा कंपनी का, क्योंकि हम पैसे देके खरीदा। AS26 when purchase consideration is less than the net assets, difference between the value of assets and value of liabilities, the difference is credited to capital reserve. The entry is sundry assets account debited with the agreed value of assets, just like land and building account debited, plant and machinery account debited, stock debited with the agreed value, कितने में खरीदेगा, to sundry liabilities with a agreed value, with a assumed value, just like to sundry creditors, to bank loan, to bills payable, to outstanding expenses individually एक एक, to vendors account with the purchase consideration जितने में खरीदा, to capital reserve with the excess value of a net assets over purchase consideration. Purchase consideration के ऊपर जितना, मतलब जितने कम में खरीदा, ज्यादा में खरीदेगा तो गुडविल डेबिट होगा, और गैप क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। अगर वेंडर को हम कम दे रहे हैं, जितना देना चाहिए तो उससे कम दे रहे हैं, तो द डिफरेंस इज कैपिटल रिजर्व। वेंडर में बी इशूड डिवेंचर्स एट अ पार और प्रीमियम और डिस्काउंट, ये तीनों केसेस में ऐसे इश्यू कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, वन में डिवेंचर्स इशूड एट अ पार, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के ऊपर जितना लिखा है 10 का 100 का 50 का 100 का 100 में इशू हो रहा है। व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड जितना देना है विद द परचेज कंसिडरेशन टू परसेंटेज डिवेंचर्स विद द नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, हमेशा फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू में क्रेडिट होगा, to securities premium account with premium में credit होगा। Then next is vendors account debited when vendors are issued a discount with the purchase consideration, purchase consideration vendors account debited with the purchase consideration में जितना देना है उतना डेबिट होगा। डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट में डेबिट होगा डिस्काउंट अमाउंट में, क्योंकि डिस्काउंट हमारा
लॉस या एक्सपेंडिचर होता है तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा परसेंटेज डिवेंचर। डिवेंचर्स आर लायबिलिटी, लोन और डेट ऑफ द कंपनी, तो इसीलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इश्यूड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, हम कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स परचेज कंसिडरेशन के टाइम पे इश्यू करते हैं, उसका नंबर कैसे कैलकुलेट होगा। नंबर ऑफ डिवेंचर्स पार में परचेज कंसिडरेशन एंड इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर। फॉर एग्जांपल परचेज कंसिडरेशन इज 1,10,000, डिवेंचर इश्यूड is paid by issue of debentures of nominal value. Nominal face value of 100 each. Determine the number of debentures to be issued when they are issued at a par, premium and discount 10 rupees का। अगर number of debentures to be issued is equal to purchase consideration by issue price of debentures. Number of debentures to be issued for purchase consideration अगर पार में इश्यू हो रहा है तो 1,10,000 बाय 100 1100 डिवेंचर। अगर प्रीमियम में इश्यू हो रहा है तो 1,10,000 बाय 100 प्लस 10 प्रीमियम ऐड हो जाता है तो 1000 डिवेंचर। अगर डिस्काउंट में इश्यू हो रहा है 100 माइनस 10 90 में डिवाइड होगा तो इट विल बी 1222.22 बार यानी इन्फिनिटी। तो उस केस में डिवेंचर हम इश्यू करेंगे पॉइंट से पहले वाले तक 1,222 पॉइंट वाले हटा देंगे, ये वाला इश्यू नहीं होगा। तो इस केस में एक छोटा सा फ्रैक्शन रहेगा उसको 20 रुपीज का 0.22 तो उसको हम कैश दे देंगे। डिवेंचर्स कैन नॉट बी इश्यूड इन फ्रैक्शंस, डिवेंचर को चीर के नहीं दे सकते। In the last case where number of debenture is to be issued are this, it should be ये 0.22 हटा के ये बार हटा के इससे पहले वाला 1,222 डिवेंचर्स देंगे will be issued and the balance amount will be paid to vendor in cash। एक्चुअली कैश नहीं, यूजुअली बाई चेक 20 रुपीज। कैसे 1,10,000 माइनस दिस इंटू 90, this into 90, that is 1,09,980 will be paid to the vendor। तो वेंडर को इतना पे होगा, बैलेंस 20 रुपीज चेक में पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हम एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। बोस लिमिटेड का जर्नल बनाएंगे। परचेज एसेट्स ऑफ 9,90,000 फ्रॉम भगत, पेमेंट वाज मेड इश्यूइंग 11% डिवेंचर्स फॉर 100, पास जर्नल एंट्रीज व्हेन डिवेंचर्स आर बीन इश्यूड एट पार एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ इश्यू ऑफ डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो हमने बोस लिमिटेड ने खरीदा और किससे खरीदा? भगत से। और परचेज ऑफ एसेट सन्ड्री एसेट टू भगत, सन्ड्री एसेट्स परचेज फ्रॉम भगत एंड कंपनी 9,90,000। वो क्वेश्चन में लिखा है 9,90,000 का एसेट खरीदा, तो 9,90,000 का खरीदा। तो सन्ड्री एसेट्स खरीदा भगत से। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, भगत डेबिटेड, जितना क्रेडिट उतना डेबिट 9,90,000 टू 11% डिवेंचर। 100 का डिवेंचर है, डिवेंचर 100 का बताया है, अगर नहीं बताया हुआ 100 का ले लेना। अगर 80, 90, 50 फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू में डिवाइड करना, तो 100 में डिवाइड करोगे इट विल बी 9,900। अलॉट पेमेंट ऑफ 9,900, 11% डिवेंचर। ये डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट इट इज टू बी रिटन इन दिस टाइप 11% डिवेंचर्स अकाउंट, तो 9,90,000 ये हो गया। अब 100 इज एट पार व्हेन डिवेंचर्स इश्यूड एट ए प्रीमियम। फिर भगत डेबिटेड 9,90,000 टू 11% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,000 डिवेंचर्स। कैसे? 9,90,000 को 100 प्लस 10 प्रीमियम में ऐड करके डिवाइड करोगे
तो 11 तो 9,000 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 इज इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10% भगत। भगत को दे दिया 9,000 इंटू 100 9 लाख, 9,000 इंटू 10 90,000। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट में इश्यू करेंगे तो भगत तो 9,90,000 का आएगा, भगत डेबिटेड 9,90,000, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, फिलहाल ब्लांक छोड़ो टू 11% डिवेंचर्स, 9,90,000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10, तो 11,000 11% डिवेंचर 100 इज इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू भगत। तो 11 लाख 11,000 इंटू 10 इंटू ₹10 इंटू ₹10 इंटू ₹100, तो ये होगा 1,10,000 और ये होगा 11 लाख। तो जो डिस्काउंट है 1,10,000 इसको राइट अप कर देंगे, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट हुआ था, फिलहाल क्रेडिट कर देंगे तो राइट अप हो जाएगा। इट इज रिटन ऑफ एज अ फाइनेंस कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट डेबिटेड टू डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ, उसको राइट अप कर दिया। Bimal Limited purchased asset worth ₹5 lakh and took over liabilities of 1 lakh of Kapil Limited for a purchase consideration of 4,50,000। 4 लाख 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख होना चाहिए, 50,000 ज्यादा दे रहा है, तो दैट विल बी फॉर गुडविल। तो असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कपिल लिमिटेड, बिजनेस ऑफ कपिल लिमिटेड टेकन ओवर। यहाँ पे असेट इंडिविजुअली नहीं दे रखा है, स्टॉक लैंड बिल्डिंग पूरा बिजनेस ले लिया, तो असेट लिया 5 लाख का, लाइबिलिटी लिया 1 लाख का, पे करना चाहिए 4 लाख बट 4,50,000 में ले रहा है, 50,000 बैलेंसिंग फिगर विल बी गुडविल। आप यहाँ पे एग्जाम में बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, गुडविल अकाउंट डेबिटेड 50,000 बैलेंसिंग फिगर। देन कपिल लिमिटेड को विमल लिमिटेड पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट बाई चेक, इसका 1/3 होता है 1.5 लाख, इसको एक एंट्री या 2 एंट्री में कर सकते हो, 1/3 निकालो। कपिल लिमिटेड डेबिटेड 1/3 1,50,000 टू बैंक, 1/3 बाई चेक, कपिल लिमिटेड पेड ₹1,50,000 बाई चेक, चेक में पे कर दिया टू बैंक। बैलेंस जो 2/3 रहेगा 3 लाख, इससे जो रहेगा 3 लाख, अगेन कपिल लिमिटेड डेबिटेड 3 लाख। तो बैलेंस सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ 11% डिवेंचर ऑफ 100 इच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो 3 लाख को 120 में डिवाइड करो, 100 होगा फेस वैल्यू, 10 होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 120 में डिवाइड करोगे तो 2,500 डिवेंचर देंगे तो हो जाएगा। नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड 2,50,000। तो कपिल लिमिटेड डेबिटेड टू 11% डिवेंचर्स 2,500 इंटू 100 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,500 इंटू 20, तो 2,50,000 एंड 50,000। ठीक है। देन इलस्ट्रेशन 20, इलस्ट्रेशन 16, एक एक करके करते जाओ, ये सब हो जाएगा, डोंट वरी। देन इलस्ट्रेशन 16, न्यून लिमिटेड परचेज एसेट वर्थ ₹18 लाख टू ओवर लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख ऑफ जेनिथ लिमिटेड। तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ न्यून लिमिटेड, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड 18 लाख, टू लाइबिलिटीज 2 लाख, टू लाइबिलिटीज अकाउंट 2 लाख, इंडिविजुअली नहीं दे रखा है, इकट्ठे दे रखा है, और परचेज कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख। किससे खरीदा था? जेनिथ, तो जेनिथ लिमिटेड 15 लाख। जो देखो एसेट माइनस लाइबिलिटी ये हो गया 16 लाख, वी आर पेइंग 15 लाख, वी आर पेइंग 1 लाख लेस, दिस इज अट्रीब्यूटेबल टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम जेनिथ लिमिटेड, जेनिथ लिमिटेड से खरीदा। देन जेनिथ लिमिटेड डेबिटेड 3 लाख टू बिल्स पेएबल अकाउंट 3 लाख,
पेमेंट मेड टू वेंडर्स बाय एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो लिखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, बिल एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर हम आज नियॉन लिमिटेड बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं, इट इज टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो 15 लाख से 3 लाख दे दिया तो बचा 12 लाख, यानी जेनिथ लिमिटेड क्रेडिट 15, डेबिट 3, बाकी जो 12 लाख रह गया तो उसको यहाँ पे करो। जेनिथ लिमिटेड डेबिटेड 12 लाख, इनको 20% प्रीमियम में दे रहे हैं 10% डिवेंचर टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इश्यू ऑफ 10,000 डिवेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20, 12 लाख बाई 100 प्लस 20, 10,000 डिवेंचर, 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 20, तो 2 लाख। एक एक करके क्वेश्चन आराम से करते जाओ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ऑन April 1, you can write down the date. Hitesh Limited, Journal of Hitesh Limited, took over assets of 8 lakh, sundry assets account debited 8 lakh, liabilities of 40,000 to sundry liabilities account 40,000। खाली assets, खाली liability या पूरा assets को sundry बोल सकते हैं, और पूरा liability इसमें different type of liabilities होगा। At an agreed value of 8,30,000 from Pranjal Limited to Pranjal Limited. This limited company is buying from another limited company 8,30,000। Pranjal Limited को 8,30,000 में खरीद रहा है, 8,30,000 में खरीद रहा है। तो we are paying more, क्योंकि 8 लाख से अगर हम 40,000 माइनस करेंगे लाइबिलिटीज, तो ये दिस विल कम 7,60,000। 7,60,000 को हम दे रहे हैं 8,30,000 दे रहे हैं। तो वी आर हाउ मच वी आर पेइंग हिम एक्स्ट्रा 70,000। जब एक्स्ट्रा पे करेंगे दैट विल बी टर्न एज ए गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड व्हेन द गैप विल बी इन डेबिट साइड 70,000। देन प्रांजल परचेज ऑफ बिजनेस फ्रॉम प्रांजल लिमिटेड, देन प्रांजल लिमिटेड डेबिटेड। Give an acceptance. Hitesh Limited paid the amount to Pranjal Limited as follows. Give an acceptance payable 3 months for 2 lakh. To bills payable 2 lakh. Acceptance given for purchase consideration. Then Pranjal Limited debited. Pranjal Limited debited. Discount and issue of debentures debited. Pranjal Limited में 2 लाख से 8,30,000 से 2 लाख माइनस कर दो, यू विल गेटिंग 6,30,000। तो डिस्काउंट 10% में 100 का डिवेंचर 10% मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड 8,30,000 माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 90, तो 7,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 इज इशूड एट 10% डिस्काउंट फॉर द बैलेंस। तो 6,30,000 इधर आएगा, 8,30,000 माइनस 2 लाख 6,30,000, और 7,000 इंटू 10, 7,000 इंटू ₹10 होगा आपके डिस्काउंट, एंड ₹100 होगा इंटू 10% डिवेंचर्स। तो इश्यू ऑफ 7,000 10% और डिवेंचर्स और 10% डिस्काउंट फॉर द बैलेंस। ये डिस्काउंट राइट अप करने के लिए हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कंपनी के पास प्रीमियम हो या नहीं हो, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट डेबिटेड टू इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट इश्यू डिवेंचर्स अकाउंट। क्वेश्चन में बताया नहीं है। ये देखो लेटेस्ट बोर्ड क्वेश्चन 1 साल 2 साल पहले आया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है। देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, Kuber Limited purchased assets worth 10 lakh and took over the liabilities of 1 lakh from Amrit Limited. Journal of Kuber Limited. Sundry assets account debited 10 lakh. Liabilities लिया 1 lakh to sundry liability from Amrit Limited for a purchase consideration of 8 lakh. To sundry liability to Amrit Limited 8 lakh.
तो 10 लाख से 1 लाख गया तो 9 लाख बचता है। 9 लाख के चीज को 8 लाख में ले रहे हैं बिजनेस को, तो कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ अमृत लिमिटेड, कुबेर लिमिटेड यानी हम अमृत लिमिटेड का बिजनेस खरीदा। कुबेर लिमिटेड पेड 2,60,000 थ्रू ए चेक, तो अमृत लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2,60,000 दे दिया। तो 8 लाख से 2,60,000 दिया तो बचेगा जितना, अमृत लिमिटेड डेबिटेड 5,40,000, 8 लाख से 2 लाख हट गया तो 5,40,000। तो balance was settled by 12% debentures of 100 each at a discount of 10%. To discount on issue of debentures account blank छोड़ दो to 12% debentures account. तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू इशूड 5,40,000 डिवाइडेड बाई 90, क्योंकि डिस्काउंट 10%, तो आएगा 6,000। 6,000 इंटू 10 ये हो गया 60,000, 6,000 इंटू 100 ये हो गया 6 लाख। इश्यू ऑफ 6,000 डिवेंचर्स टू अमृत लिमिटेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देन ये जो डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंस कॉस्ट डेबिटेड टू डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटन अप, इस 60,000 राइट अप कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कुबेर लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस में तो डिस्काउंट वाला ट्रांजैक्शन भी इंक्लूडेड है ना, तो इसीलिए हम राइट अप कर देंगे। अगर स्पेशली डिस्काउंट राइट अप करने के लिए बोलेगा तभी भी हम कर देंगे। Sinco Limited purchased assets of a book value of 1,98,000 from Dixon Limited. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 10% debenture of 100 each. Record the necessary journal entries in the books of a Sinco Limited, assuming that the debentures have been issued at a discount of 10% at a premium of 10%. In the books of Sinco Limited, a common entry, assets to Dixon Limited, assets purchased from Dixon Limited, 1,98,000 बताया है। Then Dixon Limited case 1,98,000, discount in issue debentures account blank छोड़ दो to 10% debentures account. Number of debentures to be issued at a discount of 10%, 1,98,000 divided by 90, 2,200 into 10, 22,000, 2,200 into 100 is equal to 2,200 into 100, 2,20,000. 2,200 10% debentures at 10% discount against purchase consideration. फाइनेंस कॉस्ट में डिस्काउंट को राइट अप कर दो, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, जितना डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट है वो सारे राइट अप कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ। देन सेकेंड भी होगा, डिक्सन लिमिटेड को जो हम दे रहे हैं, डिक्सन लिमिटेड डेबिटेड 1,98,000 टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सेकेंड केस में नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 1,98,000 को 90 में डिवाइड करो, 1,800 इंटू 10, 1,800 इंटू 10 होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 18,000, 1,800 इंटू 100 होगा 1,80,000। 1,800 डिवेंचर 10% डिवेंचर इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। वर्किंग नोट में दिखा देना 2 लाइन। देन रॉकी लिमिटेड परचेज्ड एग्रीड वैल्यू, तो हम कोलाटरल सिक्योरिटीज तक पढ़ लेते हैं। Rocky Limited, now see, issue of debentures to vendors at a premium with part payment in cash. Rocky Limited purchased building 22 lakh, half was made by check. Building to vendor, building purchased 22 lakh.
हाफ वॉज पेड बाय चेक, तो वेंडर्स टू बैंक आधा कर दो, आधा टू बैंक, हाफ पेमेंट मेड बाय चेक, and balance half by issue of 9% debentures of 100 each at a premium of 10%. Balance आधा vendors account debited 1,10,000 to 9% debenture to securities premium account. Number of debentures to be issued 22 लाख से हाफ चला गया 11 लाख, बाकी रह गया 11 लाख, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, 10,000 डिवेंचर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, 10 लाख 1 लाख. Issue of debentures to vendors at premium with part payment by check. प्रीमियम में पैसे देंगे और पार्ट पेमेंट चेक में देंगे. जयपी लिमिटेड परचेज दी फॉलोइंग एसेट्स ऑफ ईएक्सी लिमिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग 84 लाख, 60 लाख बिल्डिंग ऑफ 60 लाख 84 लाख, तो एग्रीड वैल्यू में लेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग एग्रीड वैल्यू, जो बुक वैल्यू है उसमें नहीं, एग्रीड वैल्यू. Plant and machinery 40 lakh at 36 lakh, plant and machinery at 36 lakh. And the purchase consideration was 1 crore 10 lakh to EX Limited, जिनसे खरीदा 1 crore 10 lakh. We are paying less to capital reserve balancing figure. Assets taken from EX at agreed values. Then EX Limited debited, इनको पार्ट पेमेंट करेंगे. पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग ए चेक इन फेवर ऑफ ईएक्स लिमिटेड ऑफ 20 लाख, तो 1 लाख 10 लाख से टू बैंक हो गया 20 लाख, तो बच गया 1 करोड़ 10 लाख से 20 लाख चला गया, बाकी बचा 90 लाख. बाय इशूइंग, अगर हमने 20 लाख का चेक दे दिया, बाय इशूइंग 8% डिवेंचर से आटे प्रीमियम ऑफ 20%, बाकी जो 90 लाख बचा डिवाइडेड बाय 120, 100 प्लस प्रीमियम ऑफ 20%, 100 का 20%. नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड विल बी 75,000. To 8% debentures account 75 into 100 75 lakh. To security premium account 75,000 into 20 15 lakh. Then next question, issue of debentures at a discount. अगर डिस्काउंट में हम दे रहे हैं तो क्या होगा? Issue of debentures at a discount. Grant Limited acquired the business of Hai Limited, assets being this much, liabilities being 80,000. Assets account debited 8,40,000, liabilities 80,000 for a consideration of 7,20,000 to Hai Limited 7,20,000. हम ग्रांड लिमिटेड के बुक में लिख रहे हैं, बायर के बुक में. तो when you are paying more, तो there is a gap in paying less, that is to capital reserve. हम 40,000 कम दे रहे हैं to capital reserve balancing figure in credit side. Debit side में होगा तो goodwill. When we will pay more, we will pay for goodwill. When we are paying less, we are gaining and we are getting a profit, जो कि capital reserve हम बोल सकते हैं. Then Hai Limited debited 7,20,000, उनको पे कर दिया. Issued 10% debenture 100 each at a discount of 10%, half of a payment of consideration, and balance in securities premium account 1 lakh है. Past journal entry in the books of the company. पहले डिस्काउंट में इशू करेंगे, तो 7 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू इशूड 7,20,000 by 90, तो 8,000 डिवेंचर्स. तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स होगा 8,000 into 10 80,000. 10% डिवेंचर होगा 8,000 into 100 8 लाख. इश्यू ऑफ 8,000 डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स और 10% डिस्काउंट. देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड. हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 लाख है, बट हम डिस्काउंट 80,000 राइटअप करेंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पहले राइटअप कर देंगे टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट रिटन ऑफ, तो उसको राइटअप कर दिया. 1 लाख है तो क्या करेंगे, सारे यूज नहीं करेंगे. इन्होंने कैपिटल रिजर्व को रफ में निकाल के दिखाया है. आप एग्जाम में ऐसे फॉर्मूले में बढ़िया करके लिख सकते हो ताकि अच्छे नंबर मिले. डिस्काउंट 80,000 कैसे राइटअप हो रहा है वो सारे. देन नेक्स्ट, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर विथ पार्ट पेमेंट. वेंडर को इश्यू कर रहे हैं विथ पार्ट पेमेंट.
तो पार्ट पेमेंट चेक में कर रहे हैं और पार्ट पेमेंट ड्राफ्ट मतलब डिवेंचर में कर रहे हैं. इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स एट ए डिस्काउंट आर विद पार्ट पेमेंट बाय चेक. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. Green Limited purchased plant and machinery 2 lakh from Machinery Mart, payable as 65,000 by check, post dated check and balance by issue of 6% debenture of 100 each at a discount of 10%. Balance in securities premium 10,000, कैपिटल रिजर्व 8,000. कैपिटल रिजर्व किसी काम का नहीं है, उससे डिस्काउंट राइट अप नहीं होता. तो प्लांट एंड मशीनरी टू मशीनरी मार्ट 2 लाख. देन मशीनरी मार्ट लिमिटेड डेबिटेड 2 लाख. इनको चेक पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट 65,000. पोस्ट डेटेड चेक देख के कंफ्यूज नहीं होना, इट इज नॉर्मल चेक, कोई आगे वाले डेट में पेमेंट होगा. बाकी जो बचेगा 2 लाख से 65,000 जाने के बाद 1,35,000. 1,35,000 rupees divided by 90, 100 minus 10, it will be 15,000. 15,000 डिवेंचर दे देंगे. पोस्ट डेटेड चेक 65 देन इश्यू टू वेंडर फॉर द बैलेंस 1,500 डिवेंचर्स इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. तो दिस विल बी 1,500, नॉट 15,000. दिस विल बी 1,500. 1,500 इंटू 100 ये होगा 1,50,000. सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 है. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड. 15,000 डिस्काउंट राइट अप करेंगे टू डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स राइट अप करेंगे तो बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट मिलेंगे. बट वी कांट यूज दिस कैपिटल रिजर्व टू राइट अप डिस्काउंट. ये आपका पता है, तो दिस इज ऑल्सो रिटन ओवर हियर. तो पोस्ट डेटेड चेक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, टू बैंक कर देंगे. डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स खाली रेवेन्यू प्रॉफिट से और सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट अप हो सकता है अकॉर्डिंगली. और नंबर ऑफ डिवेंचर्स इश्यूड 15,000 हमने कैसे निकाला. देन एग्रीड वैल्यू एंड बुक वैल्यू. आपको बताया था कि हर चीज एग्रीड वैल्यू में होता है. Sony Limited took over the business of Mohit Limited on 1st April. Detail of the agreement regarding assets and liabilities are taken over are building, plant and machinery, stock, trade receivable. Building, plant and machinery, stock, trade receivable. बुक वैल्यू में नहीं लेंगे, एग्रीड वैल्यू में लेंगे. तो एग्रीड वैल्यू लिख दिया. लाइबिलिटीज होता है ट्रेड पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एग्रीड वैल्यू में लिखेंगे. टू ट्रेड पेबल 13 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम मोहित लिमिटेड. द परचेज कंसिडरेशन 7 लाख. 7 लाख परचेज कंसिडरेशन. डिसाइडेड पे कंसिडरेशन 7 लाख. तो आपको बताता हूं, इन्होंने ले लिया चेक एंड बैलेंस विषय भटते डिवेंचर्स. तो आपको बताता हूं इसका पीसी कैसे निकलेगा. ये जो परचेज कंसिडरेशन 57 लाख कैसे निकलेगा. इट इज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन 7 लाख बाय चेक. तो बैंक के थ्रू पे करेंगे 7 लाख. पीसी इज 7 लाख. एंड बैलेंस बाय इश्यू 40,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 इज 40 into 100, 40 into 40,000 into 100, 40 लाख. एंड 25% प्रीमियम, इसका 25% 10 लाख. तो टोटल परचेज कंसिडरेशन होगा 57 लाख. तो टू वेंडर का नाम मोहित लिमिटेड में 57 लाख. इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय टोटल पेमेंट मेथड. टोटल इनको कितने दे रहे हैं. टोटल पेमेंट मेथड में 57 लाख दे रहे हैं. There is a gap in the debit side. Balancing figure is 10 lakh goodwill. Then Mohit Limited debited 57 lakh to bank 7 lakh to 9% debenture 40 lakh to securities premium 10 lakh.
purchase consideration discharged by check and issuing debentures to Mohit Limited. तो इसका नरेशन में assets and liabilities are recorded in the books of Sony Limited at agreed value, not at the book value. Purchase consideration is equal to 7 lakh plus 50 lakh is equal to 57 lakh. Then the last one. Zoom Cars Limited issued 2010% debentures of 100 each as security paid to the promoters for their services to incorporate the company. तो Zoom Cars Limited में incorporation expenses और preliminary expenses to promoters to debentures 2000 into 100 2 lakh. Cost of the company incorporation, cost of a company से incorporation to be paid to promoters. जब पे कर देंगे 2000 debentures allotted to promoters as incorporation expenses. You can write down incorporation expenses or preliminary expenses. Then it also issued fully paid 1010% debenture or 100 is to underwriters for underwriting commission 1 lakh का. Underwriting commission to underwriter being underwriting commission due. जब पे होगा underwriters account debited to debentures account. Issue of 1000 debentures of 100 is to underwriters. ये जो पेमेंट करा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन ये दोनों 3 लाख को डेबिट कर देंगे ताकि वो कैंसिल हो जाएगा. ऐसे टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू अंडरराइटिंग कमीशन अलग अलग. तो दोनों को हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे. पहले डेबिट हुआ है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू अंडरराइटिंग कमीशन. इनकॉर्पोरेशन एंड अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस आर रिटन अप. क्वेश्चन में बोलता है इसको कॉन्स्टेंटली फर्स्ट ईयर में अगर प्रॉफिट अवेलेबल हो तो राइट अप कर दो. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर स्टडीज टुडे. नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज ए कोलाटरल सिक्योरिटी. विल बी स्टडिंग इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलाटरल सिक्योरिटी. एंड थैंक यू टीम एजुकेट.